भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत साल 1980s में सेंट्रल बैंक ने किया था और उसके बाद आंध्रा बैंक और बहुत सारे बैंक्स लगातार आते गए अपना क्रेडिट कार्ड लेके। बेसिकली क्रेडिट कार्ड का काम होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो बैंक कुछ टाइम के लिए आपको एक छोटा सा लोन देती है जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना होता है और इससे बैंक्स काफी सारे पैसे लोगों से कमाने लगे थे। 90s के बाद ये क्रेडिट कार्ड्स का दौर बहुत ज्यादा भारत में बढ़ता गया। लोगों को रास्ते में रोक रोक के बैंक्स क्रेडिट कार्ड पकड़ाने लगे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत सारे लोग क्रेडिट्स लेने के बाद भूल जाते हैं, जिसके बाद बैंक्स बहुत सारे इंटरेस्ट लोगों से चार्ज करती है और लोन्स न चुका पाने पे बैंक्स उनके घरों पे जाके उनसे लड़ाई झगड़े बहुत कुछ किया करती है। साल 2000 के बाद IRCTC, मेक माई ट्रिप और फ्लिपकार्ट के लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन चलन क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इससे बैंक्स को फ्रीक्वेंट फायदा होना शुरू हो गया था और बैंक्स लोगों से मनमाना चार्जेस करने लगे थे। यहीं पे एंट्री होती है क्रेड की साल 2018 में। क्रेड इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली समझता है कि ज्यादातर लोग अपना क्रेडिट कार्ड से जो बिल होता है वो पे करना भूल जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा अमाउंट उनको बाद में पे करना होता है। और यहीं पे क्रेड ने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज लगाई जिस वजह से आज वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनी है। क्रेड ने कस्टमर्स का पेन पॉइंट समझा और लोगों को क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की एक अच्छी आदत दिलाई। आज भारत में 35% से ज्यादा प्रीमियम कार्ड होल्डर्स क्रेड यूज किया करते हैं। 25% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेड के थ्रू पे किया जाता है और 40% से ज्यादा क्रेड मेंबर्स ने अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव किया है नवंबर 2021 में। क्रेड ने रेगुलरली लोगों को रिमाइंडर्स भेजे जिस वजह से लोगों ने 77 करोड़ रुपीस नवंबर 2021 में अपने बचाए थे लेट पेमेंट वाले। आज क्रेड की वैल्यूएशन $4 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन क्रेड कुछ ऐसा काम कर रही है जो लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। लोग अपने बोरिंग बिल पेमेंट्स कभी नहीं पे करना चाहते हैं, लेकिन क्रेड की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि लोग अपने पॉकेट से पैसा निकाल के पे करने को तैयार हैं। अगर ये एक स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई तो आप अपना बिजनेस रातों रात चेंज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या माइंडसेट क्रेड ने यूज किया जिस वजह से लोग अपना पेमेंट ऑन टाइम पे करना शुरू कर दिए और आज क्रेड इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है क्रेडिट कार्ड मार्केट में। इंडिया में करीब 65 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं और उनको अपनी इंस्टेंटली जरूरतें पूरी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल पेमेंट कर दें और बाद में वो क्रेडिट अमाउंट बैंक को रिटर्न कर देते हैं। अगर हम दिसंबर 2021 का ही डेटा देखें तो इंडिया में करीब 39,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं, क्योंकि कौन सा बिल कब पेमेंट करना है लोगों को याद ही नहीं रहता है और बाद में उसका एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है। और यहीं पे क्रेड आता है क्योंकि क्रेड आपके सारे जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं उसको टाइमली पे करने में हेल्प करता है। क्रेड के प्लेटफॉर्म पे आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके सारे पेमेंट्स के आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगे जिसको आप इजीली अपने पेमेंट कर सकते हैं। क्रेड आपको रिमाइंडर्स भी भेजता है जिससे कि आप अपना पेमेंट अपने टाइम पे किया करें। तो क्रेड का अगर हम बेसिक बिजनेस मॉडल देखें तो लोगों का टाइम पे बिल पेमेंट करवाना ही उनका बिजनेस मॉडल है, लेकिन अगर लोगों ने टाइम पे नहीं किया तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल एक बार में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेड एक बहुत ही गजब की साइकोलॉजी यूज करता है। बेसिकली हम दो टाइप से पेमेंट करते हैं अपने पूरे लाइफ में। एक वो पेमेंट जो कि बहुत बोरिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बोरिंग ट्रांजेक्शन जैसे कि आपको पेट्रोल पंप पे आप गए हैं, वहां पे आपको पे करना है या फिर आपको घर का रेंट पे करना है या फिर जो भी घर की जरूरतें होती हैं वो आप अपने मन से नहीं करते हो, बस वो टाइम आता है तो आप पे कर देते हो। और दूसरे होते हैं इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन जिसमें कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप होटल बुक करते हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, आप वहां पे बिल पेमेंट करते हैं। तो उन चीजों में हमें काफी इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे क्रेड को सबसे बोरिंग चीजों पे डील करनी थी, तो इस वजह से उन्होंने वो मार्केटिंग साइकोलॉजी यूज किया जो कि हम सालों से यूज करते आए हैं बच्चों के लिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इंडिया में जॉब ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है और खास तौर से अगर आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज से पास आउट हैं तो आपको स्विगी, अमेजॉन और क्रेड जैसी कंपनीज में तो जॉब ढूंढना एक सपने जैसा होता है। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म रिलेवल से। रिलेवल का 5 दिन का इवेंट है जहां पे आप एक फ्री सिंपल टेस्ट देख के आपको एक्सेस मिल जाता है बड़ी कंपनीज में बैठने का, जैसे कि मॉन्गेज हो गया, विंगीफाई, टाइम्स नेटवर्क, हिप्टो जैसी बहुत बड़ी कंपनीज में। और इसके साथ ये दोस्तों, ये डेली के जो टॉप स्कोरर्स होते हैं इसको ये 30,000 तक का प्राइस भी दिया करते हैं और जो पूरे इवेंट के टॉपर्स होते हैं इनको ये बड़े गुडीज भी देते हैं जिसमें कि आपको आईफोन 13 होता है, मैकबुक प्रो होता है, आई वॉच होती है। दोस्तों, अगर आप अब भी डाउट में हैं तो आप प्रथम मिश्रा का एग्जांपल ले सकते हैं जिनको बचपन से ही कोडिंग में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस में किया। लेकिन कॉलेज से उनको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था और बाहर भी इनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसके बाद इन्होंने री-लेवल का टेस्ट दिया और आज ये विंगीफाई जैसी बड़ी कंपनी में सेलेक्टेड है। ये देखिए उनके प्राउड फादर के साथ उनके सिटी में उनका होर्डिंग।
प्रथम ने पहले अपनी स्किल्स को रिलेवल के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रूव किया, उसके बाद उन्होंने बड़ी कंपनी में अपने आप को जॉब लिया। तो अगर आप भी प्रथम जैसा बनना चाहते हैं तो आप आज ही बुक करिए जो रिलेवल का अगला टेस्ट का स्लॉट है 1 से 5 जून तक का। और आप मानिए दोस्तों कि आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ये ले रहे होंगे, क्योंकि लास्ट मंथ ही रिलेवल ने करीब 36 लाख रुपए के डेली जॉब्स प्रोवाइड किए हैं। ये एग्जाम फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए है और इसमें सबसे बड़ी कंपनियां आपको मिलेंगी। क्रेड जैसी भी बड़ी कंपनियां आपको इसमें मिल जाएंगी। ये सारी कंपनियां करीब 10 से 15 लाख तक के आपको पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं। तो देर मत करिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और आज ही अपना टेस्ट स्लॉट बुक करिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में फिर से वापस आते हैं हम। बेसिकली जब भी बच्चों को अच्छे मार्क्स क्लास में दिलाने होते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि अगर तुम एग्जाम में फर्स्ट आते हो तो हम तुम्हें घड़ी देंगे, और यही फॉर्मूला क्रेड भी यूज किया करता है। क्रेड कहता है कि अगर आप टाइमली बिल पे करते हैं तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, और वो रिवॉर्ड कुछ ऐसा होता है कि आपको 100% तक कैशबैक वो दे देते हैं, जिसको आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर सकते हैं। अब जब लोगों को बार बार कैशबैक्स मिलने शुरू हो गए तो लोगों को लगा कि टाइमली अगर हम बिल पेमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और हम अपना टाइमली बिल भी पे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा फाइन नहीं देना पड़ेगा। अब आप अगर सोचेंगे कि क्या ये मार्केटिंग साइकोलॉजी सही है, तो हम एक डेटा जो शुरुआत में बताया था मैं उसे फिर रिपीट करता हूं। नवंबर 2021 में 25% इंडियंस ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेड के थ्रू ही पे किया और 40% से ज्यादा क्रेड मेंबर्स ने अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव किया है नवंबर 2021 में। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि क्रेड जो स्ट्रेटेजी यूज कर रही है वो काम भी कर रहा है, कि लोगों को रिवार्ड देना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा क्रेड ने और कई नई सर्विसेज लॉन्च की, जैसे कि हाउस रेंट का पेमेंट हो गया, ई कॉमर्स के पेमेंट्स हो गए। ये सारा डिटेल्स में हम रेवेन्यू मॉडल में क्रेड के समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना सटीक फॉर्मूला क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को कैसे मिला। तो कुणाल शाह ने 2010 में फ्रीचार्ज की शुरुआत की थी। फ्रीचार्ज एक बहुत ही सफल कंपनी थी और बाद में 2016 में उन्होंने स्नैपडील को एक कंपनी बेच दी। लेकिन अपने 10 साल के अनुभव में कुणाल शाह ने यह सीख लिया था कि इंडिया में लोग पेमेंट किस तरह से करते हैं, या तो लोगों को पनिश करो या तो लोगों को रिवॉर्ड दो। तो यहाँ पे पनिश करना कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनती यहाँ पे, तो इन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट का सहारा लिया। इस वजह से उन्होंने ये तरीके को निकाला कि लोग इजिली इंडिया में पेमेंट करें। तो 2018 में शुरू हुई क्रेड का यूजर बेस आज करीब 1 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो 4 साल में इतना बड़ा यूजर बेस क्रिएट करने के पीछे इनकी बहुत ही सफल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। हम 2 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे इसे। तो सबसे पहला है इनका अनएक्सपेक्टेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें कि आप एक ऐड जरूर देखे होंगे कि राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा वायलेंस करते हैं और वो बहुत सारे कार्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्रेड ने ये फॉर्मूला यूज किया कि राहुल द्रविड़ जो सबसे शांत क्रिकेटर थे उनसे उन्होंने वायलेंट एक्ट करवाया। इसके बाद इन्होंने दूसरे ऐड में कपिल देव से रणवीर सिंह की एक्टिंग कराई, जो कि लोगों को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगी और लोगों ने उससे जुड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से यूजर इनको देखना शुरू कर दिए। और इसके बाद इन्होंने सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट मार्केट में लॉन्च किया, जिसको हम स्ट्रेटेजी नंबर 2 में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्रेड अपने प्लेटफॉर्म पे उन्हीं यूजर को अलाउ करता है जिसका सिविल स्कोर 750 से अबव हो। तो इंडिया में 750 से अबव का सिविल स्कोर जनरली 30 से ज्यादा एज वालों का होता है। तो इंडिया में जिसकी 30+ एज हो गई है उसके लिए इन्होंने अलग से एडवर्टीजमेंट बनवाए, जैसे कि इन्होंने कई सारे एडवर्टीजमेंट बनाए जिसमें माधुरी दीक्षित थी, गोविंदा थे, अनिल कपूर थे, बप्पी लहरी थे। इस टाइप के इन्होंने लोगों को यूज किया, क्योंकि जिसकी एज 30 से ज्यादा हो गई है उन्होंने इन्हीं लोगों को देख के वो बड़े हुए हैं। अगर ये कैटरीना कैफ को यूज करते तो आज वो 24 से लेकर 20 एज ग्रुप वालों को टारगेट कर रहे होते। अगर वो यहाँ पे अरिजीत सिंह को यूज कर रहे होते अपने सिंगिंग वाले एडवर्टीजमेंट में, तो मतलब वो 20s वाले एज ग्रुप को टच कर रहे होते जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो इनका पूरा टारगेट है 30 से लेकर 60 का एज ग्रुप। तो उनके लिए माधुरी दीक्षित ही परफेक्ट एडवर्टीजमेंट होती है। वहीं अगर हम अपने पिछले एडवर्टीजमेंट में समझे कि राहुल द्रविड़ और कपिल देव ये दोनों 90s के लोग देखते थे, जिनकी एज आज के डेट में 30 से ज्यादा हो गई है। और इंडिया में जनरली 30 से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोगों के पास अच्छे पैसे होते हैं, क्योंकि 30 के बाद लोग सेटल होना चालू करते हैं और वो कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये मार्केटिंग दोनों स्ट्रैटेजी यूज किया। लेकिन दोस्तों, इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बाद भी आज क्रेड बहुत बड़े लॉसेज में है। अगर हम इनका लॉस देखने की कोशिश करें तो साल 2019 में इनका लॉस टोटल 61 करोड़ का था। 2020 में लॉस बढ़ के 360 करोड़ का हो गया और 2021 में यही लॉस बढ़ के 525 करोड़ का हो गया। तो इनका लॉसेस आप देख रहे हैं ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। वहीं इनका रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं है। अगर हम इनका साल 2020 का रेवेन्यू देखें तो वो टोटल सिर्फ 52 लाख रुपए था और इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इन्होंने टोटल 378 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब इन्होंने 1 रुपए कमाने के लिए करीब 727 रुपए खर्च किए।
तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे क्रेड खर्च कर रही है फिर भी इन्वेस्टर्स आके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्रेड की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी आप जियो से समझ सकते हैं। जब जियो की शुरुआत हुई थी साल 2016 में, तो मल्टीपल ईयर्स में जियो लॉसेज में थी। उन्होंने पहले लोगों को आदत दिलवाई। तो यहाँ पे इंडिया में क्रेडिट कार्ड एक नया चीज है जिसको लोगों को सीखने में समय लगेगा। तो यहाँ पे क्रेड 2025-2027 टारगेट करने की कोशिश कर रही है। आज क्रेड लोगों को आदत दिला रही है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे करिए और उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग उसके पूरी तरह से हैबिचुअल हो जाएंगे और लोग चाह के भी क्रेड को नहीं छोड़ पाएंगे। उस समय क्रेड अपने पैसे कमाने का पूरा तरीका निकालेगी। इसके साथ ही आज क्रेड इंडिया में लोगों का डेटा भी बहुत ज्यादा यूज कर रही है। जैसे कि अगर आप क्रेड यूज करते हैं तो आपका बहुत सारा डेटा क्रेड एक्सेस करती है, जिससे आपके क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, ये सारी चीजें क्रेड अपने डेटा में स्टोर करती जा रही है। जिसके मदद से आज से 3-4 साल बाद क्रेड आपको कोई भी सामान बहुत इजीली बेच सकती है। तो यहाँ पे जो पूरा खेल है वो डेटा का बनता जा रहा है और 2025 तक आप देखेंगे क्रेड इंडिया की सबसे सफल कंपनीज में से एक होगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स इन पे ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। आज क्रेड की वैल्यूएशन $4 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। तो अब हम अपने आखिरी पार्ट पे आते हैं, क्रेड का रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो ये हम 4 पॉइंट पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है क्रेड स्टैश। इसमें क्रेड आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। अब बैंक्स अगर हम जाके लोन लेने की कोशिश करें तो बैंक्स कई सारी फॉर्मेलिटीज कराती है और आपको मल्टीपल टाइम बैंक भी जाना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। अब क्रेड यहाँ पे क्या करता है, आपको पर्सनल लोन बहुत ही इजी स्टेप्स में दे देता है, कुछ ही मिनटों के अंदर। क्योंकि आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो ही आप क्रेड यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि आप क्रेड का पैसा जो आपने लिया है वो आप इजिली पे कर देंगे। तो इस वजह से क्रेड आपको लोन प्रोवाइड करती है और जो लोन से जो इंटरेस्ट होती है वो उनका सबसे पहला तरीका है पैसा कमाने का। दूसरा जो इनका रेवेन्यू मॉडल है वो है रेंट पे फीचर। इसके थ्रू क्या होता है कि जब भी आप अपना रेंट पे करते हैं क्रेड के थ्रू, तो आपका 1 से 1.5% ट्रांजैक्शन चार्ज करता है, जो कि क्रेड के पास जाता है। तो यहाँ दूसरा तरीका है क्रेड के पैसे कमाने का। तो क्रेड का जो तीसरा बिजनेस मॉडल है वो है ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करना। इंडिया में हजारों ब्रांड्स हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे जब क्रेड अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है तो उन्हें आपको कहीं खर्च करना है। तो क्रेड ने एक डिस्कवर फीचर लॉन्च कर दिया जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं। तो आप उनको स्क्रॉल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वहां पे आप अपना रिवॉर्ड पॉइंट यूज करते हैं और उस ब्रांड का वो प्रोडक्ट बिकता है, जिसमें क्रेड एक अच्छा खासा कमीशन अर्न करता है। और ब्रांड पार्टनरशिप में इनका दूसरा फीचर है विंग्स का, जिसमें आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट डायरेक्टली आप जाके खरीद सकते हैं। और जो क्रेड का चौथा और आखिरी बिजनेस मॉडल है वो है क्रेड पे। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। जब भी आप फाइनल चेकआउट की तरफ जाते हैं, आप ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट खरीदते समय पे करते हैं, तो वहां पे आपको यूपीआई और कई सारे पेमेंट के फीचर्स आते हैं। वहीं पे क्रेड का भी एक फीचर आता है। तो आपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किया है वो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, जिस वजह से आपको 10-15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इसके साथ ही ये ब्रांड से कुछ % कमीशन चार्ज कर लिया करते हैं। तो ये सारे इनके रेवेन्यू मॉडल्स हैं। तो दोस्तों यही है इनका रेवेन्यू मॉडल। और अगर हम फाइनली समझने की कोशिश करें, इनका सबसे जो बड़ा फीचर मुझे पसंद है वो है ये डेटा कलेक्ट करते हैं यूजर्स का। अब डेटा के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इसको हम स्विगी और जोमेटो के बिजनेस मॉडल से अगर समझने की कोशिश करें तो जोमेटो ने पूरे इंडिया में जहां जहां लोगों का बाइंग पैटर्न है, जैसे कि दिल्ली के साउथ दिल्ली में लोग अगर नॉनवेज ऑर्डर करते हैं तो वहां पे अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो जितने भी जोमेटो ने वहां से डेटा कलेक्ट किए हैं उन सब को वो बेचती है उस रेस्टोरेंट ओनर को, जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाती है। और यही काम क्रेड आज से कुछ साल बाद कर सकती है। और क्रेड के साथ जो सबसे और अच्छी चीज़ है कि ये उन्हीं लोगों का डेटा स्टोर करती है जो कि इंडिया के 1% में आते हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। मतलब 750 से ज़्यादा सिविल स्कोर होना मतलब आप इंडिया की 1% पॉपुलेशन में है और इनको हर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। तो आप फ्यूचर सोच सकते हैं कि क्रेड का कितना बड़ा है। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपका क्या व्यू है क्रेड के बारे में और आपको क्रेड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी लगती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा कि लोगों का बिजनेस माइंडसेट ओपन हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।